अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आपके बीच में आया हूँ। अभी जो मार्केट में इन सारे हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना में एक डोर टू डोर सर्वे चल रहा है हुकूमत की जानिब से। तो ये इस बारे में इसके ताल्लुक़ से बात करने के लिए, इसके डाउट्स थोड़े बहुत है आवाम के बीच में, जो उसको क्लियर करने के लिए हम आज हमारे एक्सपर्ट सोशल एक्टिविटीज़ मोहम्मद मतीन अहमद साहब को अपने स्टूडियो में फिर एक बार हमने बुलाया है। तो चलिए जानते हैं इसका डोर टू डोर सर्वे के ताल्लुक़ से चंद जो आवाम के बीच में सवालात हैं उसको दूर करने की और कोशिश करते हैं, डाउट्स वगैरह। तो अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी मतीन साहब, पहले तो ये बताइए कि ये डोर टू डोर सर्वे किस लिए और कहाँ पर और इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनता रिपोर्टर चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का एक वादा था कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद में, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल एंड कास्ट सेंसस, यानी ये सर्वे करके, ये सर्वे के ज़रिए से जो लोग स्कीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तहिक लोगों को स्कीम्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि और कई सारे लोग क्या है, माशी हालत अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी अच्छी है वो लोग क्या है स्कीम्स के लिए एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए डाल रहे हैं। तो ऐसे ये सारे चीज़ों के लिए क्या है, हुकूमत एक कंप्लीट जो पॉपुलेशन है तेलंगाना का, ये लोगों का किस कैटेगरी है, यानी हाई क्लास, जो मिडिल क्लास, जो लो क्लास के पब्लिक का एक कंप्लीट डेटा लेना चाह रही है। लेके इसके हिसाब से ही जो हकदार है वो लोगों को स्कीम्स प्रोवाइड करने के ताल्लुक से हुकूमत काम कर रही है। और नेक्स्ट आने वाला जो इस सर्वे के बाद जो स्कीम्स प्रोवाइड होंगे पब्लिक को, इसी के हिसाब से हुकूमत देने वाली है। अच्छा, तो ये तो बात फैक्ट है कि जहाँ पर गवर्नमेंट की हुकूमत है, जो रियासतों में, जो स्टेट्स में, वहीं पर ये सर्वे चल रहा है। ये तो सेंट्रल सर्वे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सर्वे ही है, और जहाँ पर उसकी हुकूमत भी प्रेजेंट है जो स्टेट्स में। राहुल गांधी साहब का एक वादा था, जब भी हम हुकूमत में आएंगे कंप्लीट इसका सर्वे करेंगे, कास्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ों का सर्वे करेंगे, एक वादा था। जैसे ही कांग्रेस में तेलंगाना में आती है तो ये सर्वे शुरू किया गया। नेक्स्ट फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बस ठीक है, सही बात, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, सवालात को हम शुरू करते हैं मतीन साहब, कि अभी स्टिकर लगाकर जो है ना डोर पे चले जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट तो अभी स्टिकर लगाने के बाद में डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो भी बता रहे हैं वो लोग बताकर जो है ना, हम फलाने 1-2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए करके बता रहे हैं। तो अभी मिसाल के तौर पे एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, 4 फैमिलीज रह रहे हैं, तो उनके लिए डोर पे एक ही स्टिकर लगेगा कि 4 लगेंगे? अब ये स्टिकर क्या है, फैमिली असल मेन मुद्दा क्या है हुकूमत का, फैमिली के डिटेल्स कंप्लीट, कुटुंब सर्वे, समग्र कुटुंब सर्वे, यानी तमाम जो भी तेलंगाना में जो फैमिलीज है उनका कंप्लीट डिटेल्स देना है। तो अब एक घर में अब फर्ज करो G+1, G+2, G+3 घर हैं, उसमें से ओनर भी है, रेंटर्स भी है, रेंटर्स का भी सर्वे किया जाएगा, ओनर्स का भी सर्वे किया जाएगा। अब इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं, भाई हमारे को यहाँ पर इंटी ओनर नेम, हाउस ओनर का नाम के जगह रेंटर का भी नाम लिख रहे हैं, तो ये ऐसा कैसा, हम हाउस के ओनर है तो रेंटर का नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोस्तों कॉलम एक ही है, हुकूमत का यही कहना है कि ये हाउस ऑफ द होल्डर, जो घर के बड़े हैं वो लोगों का नाम इसमें लिखना है। अब इसमें कुछ लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें रेंटर भी हो चाहे ओनर भी हो उन्हीं का नाम लिखना है। अब एक बिल्डिंग में समझो, फर्ज करो 5 फैमिलीज है, 5 फैमिलीज का ये लोग स्टिकर चिपका के जाते हैं। जो रेंटर है, रेंटर के डोर पे स्टिकर लगाया जाएगा, और ओनर का तो जो गेट है, गेट पे मेन उस पर चिपका के चले जाएंगे, रेंटर का तो डोर पे रखा जाएगा। और ये लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर तमाम जो भी लोग हैं तेलंगाना के, वो लोगों के फैमिली डिटेल्स हुकूमत को लेना है। आप लोग भी हुकूमत को सपोर्ट कीजिए कि जो डिटेल्स कल के दिन फ़र्ज का आप परेशानी ना उठाने पड़े। मतीन साहब, एग्जाम्पल अभी G+4 का बिल्डिंग है जी, ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे जी। तो हर फ्लोर पे एक एक उसके डोर पे ये स्टिकर लगेगा जी, ठीक है जी, ना कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा। तो
उस सर्वे करने वाले को हर फ्लोर पे एक एक जाकर स्टिकर लगाना पड़ेगा। ये हो गई बात अपने अपार्टमेंट टाइप की जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई 2 रेंटल रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के, तो वहाँ पे भी 2 लगेंगे। ठीक है, तो डोर के बाहर 2 ही लगेंगे, अंदर तो लगा नहीं सकते, तो लाजिम है उनको बाहर ही 2 लगाना पड़ेगा। तो फैमिली डिटेल्स भी देना पड़ेगा। तो अब सेकेंड सवाल मेरा ये है कि इसमें जो है अब थोड़े लोगों को डाउट ये है कि भाई कैस्ट के ताल्लुक से, ठीक है, उनके डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स, तो कैस्ट सर्वे करके हुकूमत बता रही थी, लेकिन कैस्ट के साथ साथ इसमें अब यहाँ पे ये भी मसला पैदा हो गया है कि प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज़ होने दीजिए, लोन के ताल्लुक से, व्हीकल्स के ताल्लुक से, हर तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले हम चंद दिनों से देख रहे हैं, जब से ये कैस्ट सर्वे स्टार्ट हुआ है, लोग जो है ना बहुत नाराज़ भी हैं कि भाई प्रॉपर्टी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स क्यों ले रहे हैं करके। तो इसके ताल्लुक से आप क्या बताएंगे इसमें? कल के दिन आप लोग कुछ भी परेशानी ना हो, इसीलिए क्या है, अगर कुछ लोग अगर गलत अगर बता देंगे, अब आप फ़र्ज़ करो मेरे घर का मैं ओनर हूँ, बिल्डिंग है मेरे को, लेकिन मैं हुकूमत को नहीं बताऊँगा। कल के दिन फ़र्ज़ करो आप घर बेचने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स में जो सर्वे में जो बताएंगे वो ऑनलाइन किया जाएगा। कल के दिन आप कुछ भी बेचने जाएंगे, वहाँ पर आपका घर ही नहीं है बोल के मालूम होता, तो फिर आप क्या हिसाब से घर बेचेंगे? अगर फ़र्ज़ करो आप अगर लिखा भी दिए, लेकिन अगर ऑफिसरों से गलती भी अगर हो गई बोलेंगे, तो भी कल के दिन आपको बड़े ऑफिसरों से अप्रूवल लाओ, ऐसा आपको ये घुमाया जाएगा। लेकिन इसलिए आप लोग होशियारी से, सुकून से आप लोग सर्वे में कंप्लीट ऑफिसरों को बताइए, और ऑफिसर क्या लिख रहे क्या नहीं, ये कंप्लीट आप लोग देखना भी ज़रूरी है। और ठीक है मतीन साहब, अभी मेरा और एक सवाल ये है कि इसमें आपके बैंक अकाउंट्स के ताल्लुक से भी पूछा जा रहा है। हाँ, ठीक है, बैंक में अकाउंट है कि नहीं है, ठीक है, तो इनकम टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, आपकी सालाना आमदनी कितनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताने की तरफ से अवाम में एक तशवीश पाई जा रही है। वो लोग थोड़ा डर रहे हैं कि भाई इससे कहीं उनको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो स्कीमात है उससे लॉस तो नहीं हो जाएगा उनको स्कीमों को। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे कि लोग क्या जो तशवीश पाई जा रही है उनमें डर की? जी, हुकूमत का मैं बार बार यही कर रहा हूँ, हुकूमत का यही प्लान है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं या अबव पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं, हुकूमत ये देखना चाह रही है, क्योंकि पैसे वाले लोग भी स्कीम्स के लिए आस के लिए वो लोग क्या है, आस एप्लीकेशन डाल रहे हैं आना, तो ऐसा इससे क्या हो रहा, जो हकदार है वो हकदार को हक नहीं मिल रहा। ये हुकूमत का यही है। तो जो लोग इनकम टैक्स बन रहे हैं, तो वो लोग यस है तो यस, नो है तो नो। अगर जिसके पास जो भी प्रॉपर्टीज है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर है तो आपको डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है तो है बताना है। लेकिन आपके अगर गांव में, आप सिटी में रह रहे हैं, गांव में घर है, ज़मीन है, तो अगर आपके पास पासबुक है, पट्टा पासबुक है, किस टाइप का आपके ज़मीन है, या तरी ज़मीन है, खुश्की ज़मीन है, ये तमाम चीज़ें आप बताना है। पासबुक है तो ही बताना है। अब इसमें कुछ लोगों को यहाँ पर सिटी में भी नोटरी लैंड्स है, नोटरी लैंड्स के साथ ताल्लुक से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं पूछते, है तो है, नहीं है तो नहीं है, यही बताना है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें क्या है, जो माशी हालत आवाम की क्या है, ये हुकूमत जानना चाह रही है, आप लोग बता दें। और क्योंकि अब ये नेक्स्ट जो भी आपको स्कीम्स प्रोवाइड होंगे, इसी के ताल्लुक से ही प्रोवाइड होंगे आने वाले स्कीम्स। अच्छा, तो अभी एग्जांपल यहाँ पे सिटी में रह रहे हैं लोग, उनके गांव कस्बे में जो है ना उनकी जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, एकर्स में लैंड है, धरनी पोर्टल्स वगैरह के ताल्लुक से, तो वो भी तफसील बताना ज़रूरी है। ज़रूरी है। पासबुक अब इसमें दिया गया ना, पासबुक वही तो बता रहा है। हाँ, पासबुक कंपलसरी इसमें लगा, धरनी पासबुक కలిగి ఉన్నట్లయితే నంబర్ వ్రాయండి, पासबुक का नंबर इसमें लिखना है। और किस टाइप का धरनी पासबुक लेनట్లయితే नहीं है तो नहीं है। कुछ लोगों को पासबुक नहीं मिला, लोग एप्लीकेशन डाले, कुछ मिस्टेक्स भी हुए ऑनलाइन के धरनी में। वो मिस्टेक सही करने के लिए हुकूमत ऑलरेडी लास्ट ईयर से ये पूरा प्रोसेस कर रही है। अभी तो उसका नहीं हुआ, मिस्टेक सही करो बोल, क्योंकि नामा गलत आए, अलग अलग जो ज़मीना भी थोड़े ऐड हुए, थोड़े नहीं हुए, ये हदा भी थोड़ा डिफरेंट, ये सब चीज़ें चल रहा। पट्टा भूमि एकराल, कितने गुंटे है आपको, कितने एकड़ है ज़मीन, और किस टाइप की ज़मीन है, ये पूरे तमाम चीज़ें प्रॉपर्टी के जो भी गांव में रह रहे हैं वो लोगों को ज़मीना है तो कंप्लीट बताना। कल के दिन आप ये नहीं बताएंगे तो नहीं है बोल के डाले, तो भी कल के दिन पट्टा पासबुक कैंसिल होने के चांसेस है। फ़र्ज़ करो नेक्स्ट, अच्छा, कुछ भी कर सकती हुकूमत, तो लिहाजा जो है वो सही सही बताना है।
और इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर आपने कुछ लोन लिया है, आप लोन किसी का बाकी है, बैंक से लिया है, प्राइवेट लोन लिया है, या कोई अपने गोल्ड पे लिया है अपने लोन, या अपने प्रॉपर्टी पे लिया है, तो वो भी बताने की ज़रूरत है इसमें। तो उससे हुकूमत को जो है ना उसकी प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी पे लिया है लोन उसने, गोल्ड का पता चल जाएगा उसको, या उसने किसी से क्रेडिट लिया है, फिर देने वाला कौन है, वो प्राइवेट में अगर उसने उसको हैंड लोन दिया है या फिर इंटरेस्ट पे लिया है वो उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट बता रही है कि साफ साफ जो है आप पूरा उसमें मेंशन कर दीजिए, कर देना है। तो क्या इससे जो है ना लोगों को प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उनके पैसे के रिलेटेड, ऐसे तो जो है ना तकरीबन बस गवर्नमेंट, मैं तो समझता हूँ कि बस यही है मेन इंपॉर्टेंट कि हकदार को उसका हक मिल जाए, बस जिसके पास जितना असासा है वो उसके पास रखे, बाकी का वो मिल जाए। अब गरीब है, गरीब तो कैसा भी लोन लेते, वो अलग चीज़ है, या बाइक लोन हो या जो भी है, टू व्हीलर हो, कंस्ट्रक्शन लोन हो, ये तो इससे वो लोगों क्या है ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लोन है ना ये तो पे करना है किस्तों के हिसाब से, ऐसा है तो है, और कितना बैलेंस है, लोन कितना बनना है, कहाँ से लिए, गवर्नमेंट से लिए या प्राइवेट लोन लिए या दूसरे कोई अदर से लिए, और इनका చెల్లించవలసిన రుణం कुछ बैलेंस है क्या, ये चीज़ें दिया गया है, जो भी है इसमें है। और इसमें एक स्टार मार्क मेन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क में जो दिया गया है वो कंपलसरी कोर्ट के जरिए से ही आपको जवाब देना है। सिंपल सा सवाल है इसमें, वो देख लेंगे कोर्ट के हिसाब से, आप उसमें आपके जो भी आपके पास इन्विलेटर्स आ रहे हैं वो लोग बता देंगे आपको, स्टार मार्क जो है कोर्ट में आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से आप देख लो आप किस वजह से लिए, कंस्ट्रक्शन लोन लिए या किस टाइप का लोन है आपका, कंज्यूमर लोन है, देख लेके वो कोड आप डाल देना है। अगर लोन लिए तो इसमें पूछा जा रहा है तो है, नहीं तो नहीं, आओ ना कहा दो, तो अगर नहीं लिए तो कहा दो, है तो है, बस ये सर नो ऐसा। अच्छा, तो मदीन साहब मुझे ये बताइए, अब एग्जाम्पल अगर घर का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है, मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, ठीक है, तो अब एग्जाम्पल अब चंद लोगों के सामने ये भी सवाल है कि भाई उसके पास में प्रॉपर्टी है, ओन हाउस है, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो है ना उसके पास में वाइट राशन कार्ड है, तो इजीली वो वाइट राशन कार्ड मैं समझता हूँ कट जाएगा। हाँ, शायद हो सकता हो, ठीक है, अब उसके वास्ते तो वो एलिजिबल रहेगा नहीं, क्योंकि पॉवर्टी लाइन में तो आएगा नहीं वो, तो वो भी कटने का एक डर रहेगा लोगों को बेशक। तो क्योंकि कई लोग जो है ना, बस मेरी बात बोलने की यही है और मदीन साहब की बात बोलने की यही है कि जो भी है आप सच बताइए बस, ठीक है, और हकदार को उसका हक दिलाइए बस होता है। क्योंकि ये अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन से आ रहे हैं तो आप लोग APL कार्ड है, आप पिंक कार्ड आपको मिलेंगे, उससे भी आपको थोड़े सहूलतें हैं, ये भी एक इंडिया का, एक हिंदुस्तान का एक ID प्रूफ के नीचे भी आपको काम आता है, इससे भी आपको राशन दिया जा रहा है, लेकिन थोड़े चीज़ों में है उसमें APL के तहफ़्फ़ुज़ात उसमें भी है। और मदीन साहब इसमें और एक भी चीज़ मैं देखा हूँ फार्म में कि भाई कितने लोग आपके अब्रॉड्स में हैं, बाहर हैं, ये भी एक सवाल इसमें मेंशन किया है हुकूमत ने, किस वजह से गए, हाँ, तो उसकी वजह भी पूछ रहे हैं, सारी जो चीज़ें तफसील ले रहे हैं, तो आखिर मकसद क्या है गवर्नमेंट का, ठीक है, कि लोगों का यही है, क्योंकि पिछले हम 2-4 दिन से देख रहे हैं कि भाई वायरल बहुत न्यूज़ हो रहा है कि भाई इतनी पर्सनल डिटेल्स लेने की ज़रूरत क्या है। अगर आप कैस्ट के ऊपर पूछ रहे हैं तो कैस्ट अगर पूछ सकते हैं, ठीक है, चलो हाँ, आमदनी पे अगर पूछ रहे हैं आप तो भाई कितनी सालाना इनकम है, इनकम टैक्स वगैरह आप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी आप पूछ सकते हैं जी। तो उसके बाद में फिर कि भाई अब्रॉड में हैं, बाहर हैं, ठीक है, कितने सालों से बाहर हैं, ठीक है, कितने लोग बाहर हैं आपके, ये भी सवाल है इसमें, किस वजह से गए या किस वजह से गए, और वहाँ पे क्या पोजीशन पे है, इस सारी तफसील, इतनी तफसील लेने की डीपली जो है ना हुकूमत को ज़रूरत क्या पड़ गई। हुकूमत जाना चाह रही, क्योंकि अब यहाँ से जो भी हिंदुस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग क्या है एम्प्लॉयमेंट, यानी जो यहाँ पर वो जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड पूछना चाह रही है, जॉब्स के ताल्लुक से कुछ लोग चले जा रहे हैं, तो वो असल जाने की वजह क्या थी, तो वो लोगों की यहाँ पर सहूलत मिल रही या नहीं मिल रही, और स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल रहा नहीं मिल रहा, इसके ताल्लुक से ये जानना चाह रही है। तो आप जो भी है आप बता दें क्यों जा रहे, क्या है, किस वजह से गए, पढ़ाई के ताल्लुक से गए, तकरीबन तो थोड़े लोग क्या है पढ़ाई के ताल्लुक से ही गए हैं, और जो काम के ताल्लुक, जॉब के ताल्लुक से भी अगर मैं हमारे पुराने शहर की बात करूंगा तो तकरीबन लोग जो है ना कमाई के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट का जो मसला होता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स है करके उसके लिए जो भी है ना अब्रॉड, दुबई, सऊदी, रियाद वगैरह वहाँ पे जाके जो है ना पिछले कई सालों से मुकीम है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं,
अपना घर गुजार रहे हैं, घर बसर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बड़े बड़े पोस्टों पे नाफिज हैं, छोटे छोटे पोस्टों से जो है ना अपना घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो इससे भी क्या उसमें भी जो है पब्लिक गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्शन उठाने का चांस है आगे चल के कि भाई आपके पास में तो इतने लोग बाहर हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ये इन स्कीमात की बोलकर। तो हुकूमत क्या है, बाहर जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो लोगों को स्कॉलरशिप्स दे रही हुकूमत, तो आप इससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर जो नहीं ले रहे तो वो लोग कल के दिन कुछ ज़रूरत पड़े तो आप हुकूमत से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये जानना चाह रही हुकूमत। अगर नहीं जॉब के ताल्लुक से गए वो अलग चीज़ है ऐसा। अच्छा, चलिए मुश्किल नहीं मोहम्मदीन साहब, अभी हम ये आखिरी सवालों में जो है ना चंद ये सवाल अहम सवाल है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसमें और एक मेन मसला क्या है कि भाई अभी हम जो मोहम्मद शेख जी ये SC ST BC OBC के इसके ताल्लुक़ से अगर हम सरसरी तौर पे बता दें तो कि इनमें कौन कौन से लोग आते हैं। ये जब ये फॉर्म में जब कास्ट के ऊपर जब बात आ रही है तो कास्ट में कौन से लोग के कौन से कॉलम में और क्या नंबर दर्ज करें, थोड़ा उसके बारे में आप तफसीली बता देंगे तो बहुत। अब जो भी लोग BCE में आ रहे वो लोग क्या है, आप लोगों के यहाँ पर कैटेगरीज दिए गए हैं, 14 कैटेगरीज है, 14 कोड्स दिए गए हैं। आप उन कोड में से आपका क्या है कास्ट, फ़कीर है, नाई हज्जाम है या साइबुलू है, इस तरह कुरैशी है, कसब है और याबा है, हबशी है, जस्सी है, ऐसा ये तमाम चीज़ें दिया गया है। अब कोई अगर से धोबी मुस्लिम भी है तो वो देख लें, शेख है तो आपको 132 इसमें कोड दिया जा रहा है। मैं कोड आपको बात रोकूंगा मतीन साहब, और हमारे व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये कोड्स और ये ST BC आप कौन सी कास्ट में आते हैं, कास्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसा मतीन साहब ने भी बताया कि इसका कोड ये है करके, तो इसकी आसानी के लिए हम एक वेबसाइट की लिंक दे देंगे। ठीक है, जो अभी मतीन साहब ने मुझे शेयर की है, तो हम वो वेबसाइट की लिंक उसमें मेंशन कर देंगे हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको टाइटल में ऊपर भी मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ पर जैसे ही आपके सामने जब फॉर्म आएगी, आपके पास में जो भी बंदा लेकर आएगा फॉर्म, जब वहाँ पर आप उसका नंबर करके उस जैसे वेबसाइट पे नंबर आप एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पे कास्ट की कैटेगरी आ जाती। ठीक है, तो कौन सी कास्ट में हैं आप। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल अभी मैं बताऊं आपको, तो जैसा 132 कोड है ना, 132, ठीक है, जिसमें 132 शेख हैं उसमें। ठीक है, और 133 कोड में आपको याबा, हबशी, ठीक है, और 131 में आपको आएंगे कुरैशी, ठीक है, खसाब, ठीक है, तो हबशी, जस्सी, तुर्का, कशब, जी तो ये सारे आएंगे। ये इसकी तो हमारे पास में एक कोड्स की बुक रखी है, लेकिन खैर इसकी आसानी आप ये थोड़ा समझने के लिए आपको मुश्किल होगी। इसकी आसानी के लिए हम आपके लिए जो है ना वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे और इस वीडियो में भी टाइटल पे ऊपर मेंशन कर देंगे। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके जो है ना कोड्स को देखकर जो आप कास्ट में आते हैं जी, ठीक है, वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अच्छा, इसमें 2 कास्ट का एक कंक्लूजन है मतीन साहब। एक तो आ गया कि भाई याबा, हबशी वगैरह BC एक और OBC E करके, तो OBC E का क्या है? ये सेंट्रल का हिंदुस्तान का OBC सेंट्रल कास्ट, इसमें से अपने तेलंगाना हुकूमत 2010 में एक जीवो पास की है। उस जीवो के तहत इसमें 5 कैटेगरी कर दिए। KCR साहब आने के बाद 5 कैटेगरी 2014 में BCE का एक कैटेगरी कॉलम, यानी BCA, BCB, BCD, BCC, BCE 5 कैटेगरीज में OBC कास्ट को डिवाइड किया गया। तो जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी में आ रहे, वो लोगों क्या है BCE कैटेगरी में डाले। BCE कैटेगरी में अपने को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और आपको शुरू से बता दूं, BCA में 7% है, BCB में 10% है, BCC में 1% है, ये क्रिश्चियंस, और BCD में 7% है, BCE में 4%। ST को 1986 में 6% था, तो KCR साहब 2022 में बढ़ा दिए, इसमें 10% कर दिए ST वालों को। SC को 15% है, EWS 10% है। अब जो भी BCE में जो कास्ट है वो देख ले, मोहम्मद है, फ़र्ज़ करो मोहम्मद वाजिद है, खान अगर लग गया नाम, तो आप देख ले, आपके दादा, आपके वालिद साहब को अगर खान लग रहा तो आप OC में लिखा लें, क्योंकि आपको OC कैटेगरी में जो भी मुस्तहिक, जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस में आते,
तो वो लोगों के लिए हुकूमत EWS सर्टिफिकेट के ज़रिए से 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। BCE में 4% रिजर्वेशन मिल रहा। फ़र्ज़ करो मोहम्मद वाजिद है, वो लोग शेख में लिखा ले। अगर नहीं मालूम, दादा फ़कीर थे, दादा शेख थे, दादा धोबी मुस्लिम थे, नाई हज्जाम थे, नहीं मालूम, क्योंकि हैदराबाद में कई सारे लोग आ गए, बड़े लोगों का इंतकाल हो गया, वो लोगों को नहीं मालूम क्या कैस्ट था हमारा ख़ानदान का, ये नहीं मालूम, गांव छोड़ दिए, ज़माना हो गया। तो वैसे लोग क्या है, मोहम्मद है तो शेख में लिखा ले, अब्दुल है तो शेख में लिखा ले। अगर आपको सैयद वाजिद लग रहा तो आप ओसी में लिखा है, वाजिद खान लग रहा तो खान आ रहा आपके नाम के आगे तो आप ओसी में लिखा है। इसमें ओसी के कैटेगरीज भी आपको बता दूं, खान, पठान, सैयद, मिर्ज़ा, मलिक, मुग़ल, तुर्क, अंसारी, कसर, अचलफ, मंसूरी, ये तमाम ओसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आप देख लें, अब इसमें कुछ अपने उलमाए कह रहे हैं जो माशी हालात से कमज़ोर है वो BCE में लिखा हो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत से ये कल के दिन आपको ये रिजर्वेशन मिलता नहीं मिलता मैं नहीं बोल सकता। BCE में लिखाने से सैयदों को, पठानों को भी BCE में लिखाओ बोल रहे, जो करीब तबका है, पठान है, सैयद है, जो भी, वो लोगों को BCE में लिखाओ बोल रहे, लेकिन BCE में फिर वो लोगों को मिलता नहीं मिलता आगे का नहीं बोल सकते, इसलिए वो लोग जो है वो लिखा है। आप लोगों के वास्ते कैटेगरी दिया गया है, इसमें कोड 013 कोड है आपको ओसी कैटेगरी, जो BCE में ये तमाम कैस्ट जो अब मैं पढ़ा हूँ, खान, पठान, सैयद, मिर्ज़ा, मलिक, तुर्क, अजलफ, कसर, मंसूरी, ये तमाम लोग ओसी कैटेगरी में आ रहे हैं। 013 कोड है, वो कोड आप डाल लें। अब आप जो भी गरीब है इसमें, वो लोग EWS के लिए अप्लीकेशन डाल लें। MR ऑफिस जाकर आपके जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें, उसमें भी EWS का आपको कंप्लीट डिटेल्स है, वो देख लें। देख लेके जाकर आप लोग एप्लीकेशन डालें, सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इससे आपको स्कॉलरशिप्स है 10%, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात दिया जा रहा है। BCE से ज़्यादा EWS में मिल रहा है, 10% मिल रहा। और लास्ट 2022 से KCR साहब भी 60% जॉब्स EWS से दिए आवाम को। ओके जी, तो चलिए मैं एक बार सरसरी तौर पे अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि इसमें जो है आपके लिए जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए आप भी कमेंट्स में हमको सवाल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मतीन साहब इन सवालों का जवाब जो है ना कमेंट के ज़रिए रिप्लाई करेंगे उन सबको। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पे राशन कार्ड है, और प्रॉपर्टी कितनी है, आपका घर किस तरीके से बने हुआ है, स्लैब का है, अनस्लैब है, वो भी पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, और आपका जो है ना लाइट की बिल के ताल्लुक से, नल की बिल के ताल्लुक से, आपके पास में प्रॉपर्टी गांव में ज़मीनें हैं जो भी हैं। ठीक है, तो और इसमें जो ट्राइबल जो निर्मल, जैसा कि आदिलाबाद, अचमपेट, जो जंगलाती में रह रहे हैं, वहाँ पर तमाम कास्ट के लोग रह रहे हैं। इसमें मुसलमान है, क्रिश्चियंस भी है, अदर्स भी है, तो वो लोगों को ST में लिखाओ बोल रहे। अच्छा, हाँ, क्योंकि इससे कैस्ट से मतलब नहीं है, ट्राइबल कैस्ट है ST, ये लोग तमाम कैस्ट के लोग इसमें आते। तो जो जो वीकर सेक्शंस में जो लोग हैं, वहाँ पर मुसलमान भी है, वो लोगों को भी ST में लिखाओ बोल रहे। जो ट्राइबल्स है, जो जंगलात में रह रहे हैं, वो लोगों को ST सर्टिफिकेट्स वो लोग फराहम किया जा रहा, वो लोग ले सकते हैं। तो वो लोग एक बार ये कंप्लीट इसके बारे में क्लैरिफिकेशन लेना है, आप लोग लेके आप लोग ट्राइबल में आ रहे हैं तो ट्राइबल SC कैस्ट का ये पूरा ट्राइबल का सेपरेट दिया गया है, वो कोटे में आप अगर से लगा लेंगे तो आपको 10% तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को दिया जा रहा है, ये तमाम कैस्ट के लोगों के लिए ऐसा। ओके, तो मैं मेरे नाज़रीन को बता दूं कि उसमें सरसरी तौर पे जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट अभी पूछी जाएंगी आपसे गवर्नमेंट की जानिब से, आप उन चीज़ों के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपको सरसरी तौर पे बताता हूँ। एक तो आपके फैमिली की डिटेल्स, ठीक है, आपको कितने बच्चे हैं, ठीक है, और सेकंड में अगर मैं जाऊँ तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के ताल्लुक से भी आपको पूछा जाएगा, और आपकी मदर टंग के बारे में पूछा जाएगा, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है, आपकी ज़ात कौन सी है, ठीक है, और आपके ख़ानदान के सरपरस्त कौन हैं, ठीक है, उनके ताल्लुक से भी इसमें पूछा जा रहा है। और आपने जो है ना तालीम कहाँ तक हासिल की और कौन सी क्लास में आपने जो है ना उसको तर्क कर दी, छोड़ दी, वो भी इसमें पूछा जा रहा है आपकी एजुकेशन के ताल्लुक से। और आपकी जो है ना अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से भी इसमें पूछा जा रहा है कि भाई आपकी वाइफ्स के बारे में। अज़दवाजी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ वाइफ से आएंगे, ठीक है, एक है, दो है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। और अगर आप माजूर हैं तो माजूर की किस्म कौन सी है, आप हैंडीकैप है, आपका हाथ पैर टूटा है, आप लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, एक आंख से जो है ना आप देख नहीं सकते, तो इसके ताल्लुक से भी इसमें पूछा जा रहा है, किस टाइप का डिसेबल है, किस टाइप का डिसेबल है आपका। और दूसरी बात,
आपका बैंक अकाउंट अगर है आपके पास में तो हाँ या ना में आपको मेंशन करना है। आप इनकम टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, हाँ या ना में पर, और आपकी सालाना आमदनी कितनी है, ठीक है। और आपको अगर कुछ बीमारी है, ठीक है, तो बीमारी के ताल्लुक से भी इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। आप अभी जो काम कर रहे हैं वो काम के ताल्लुक से आपका पेशा क्या है, ठीक है, उसके ताल्लुक से आपको इसमें बताना है, ठीक है। अगर आप खुद मुलाजिम हैं, आप ओनर हैं किसी बिज़नेस के, तो उसके ताल्लुक से आपको उसमें बताना है। और इसके बाद में आ गया आपके ज़मीनें, जो गांव कस्बे में जो है ना आपकी जो ज़मीनें हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से कितने एकड़ ज़मीन है आपके पास में, ठीक है। तो अगर आप उसमें कितने एकर्स में आपकी हिस्सेदारी है, आपके भाइयों की हिस्सेदारी है, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपके पास में धरनी पास बुक है तो उसके ताल्लुक से बताना है, और पासबुक नंबर भी मेंशन करना है आपको उसमें, ठीक है। और एक बात पूछूं तो जो है खाना बदोश, जैसा कि अभी आपने मतीन साहब ने हमारे बताया था, ST BC ज़ात के ताल्लुक से कौन सी आप ज़ात में आते हैं वो मेंशन करना है। और गवर्नमेंट से आपने पिछले 5 सालों में किन किन स्कीमों का फ़ायदा उठाया है आपको वो भी इसमें मेंशन करना है, ठीक है। रिजर्वेशन से हासिल होने वाला आपको प्रॉफिट फ़ायदा क्या था वो भी इसमें आपको मेंशन करना है, ठीक है। और इसके ताल्लुक से और एक भी बहुत ही मेन अहम बात ये कि भाई आपने कभी बैरूनी मुल्क का दौरा किया है, अब्रॉड गए हैं या आप गल्फ़ कंट्री गए हैं नहीं गए हैं, उसमें आपको ये भी मेंशन करना है, ठीक है। और कौन सी स्टेट में आप यहाँ पर भी ट्रैवल अगर करते हैं, एग्जांपल यहाँ पे हैदराबाद में रहने वाले कोई आंध्रा में जाकर रह रहे हैं, वहाँ पे आंध्रा में रहने की वजह क्या है उनकी, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे स्टेट में हैं तो उसका रीज़न बताना है आपको। और मुल्क में अगर आप कोई दूसरे रह रहे हैं, जैसा कि आपके घर में आपके फादर हो गए, आपके भाई लोग हो गए, जो भी है, तो वो लोग क्या वजह से वहाँ पे काम पे गए हैं, घूमने गए हैं, या वहीं पर रहते हैं, वहाँ सेटल हैं, ये सारी तफसीलात भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। और इसमें जो है ना आपको यहाँ पे अगर आपको जॉब कर रहे हैं तो आप प्राइवेट में हैं और गवर्नमेंट जॉब है, और कौन से आप अहदे पे फायज़ हैं, क्या पोजीशन है आपकी, ये सारी तफसीलात बताना है। तो आप इन तफसीलात के लिए रेडी रहिएगा लेकर। और अगर आप आपका घर है तो घर कौन से कितने माले का है, मीन्स लाइक स्लैब का है, नॉर्मल है, ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है, जो भी है वो भी आपको इसमें बताना है। तो मैं समझता हूँ सारी तफसील मैंने तो सरसरी तौर पे बता दी, और जब आपके पास में डिटेल्स आएगी तो इन डिटेल्स को आप अपने पास में रखिएगा उनको देने के लिए। और साथ में जो है मैं आपको वेबसाइट की लिंक भी मेंशन कर दूंगा इसमें, ताकि आपको इन कोडों की मदद से आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी तौर पे मैं ये बताऊंगा कि आप इस सर्वे के ताल्लुक से जो भी आवाम तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सर्वे में आप लोग तमाम जो भी लोग हैं, जो भी इन्विलेटर्स आपके पास आ रहे हैं, आप लोग सुकून से बैठ के आराम से ये डिटेल्स आप बता दें, क्योंकि ये सर्वे में कंपलसरी ये सर्वे में आप लोग रहना है और लोगों को तफसीली डिटेल्स आप लोगों को देना है। क्योंकि कल के दिन आप लोग लाइट ले लिए, अरे जान दो भाई, कहीं को देना, छोड़ो, क्या करना है, कल के दिन आप लोग कोई भी स्कीम्स लगाएंगे यहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। तो ये क्या है, कंप्लीट ऑनलाइन होने वाला है आपके आधार कार्ड से। अगर आप नहीं है तो कल के दिन आप लोगों को ये सब चीज़ों का आपको सामना पड़ सकता कल के दिन। तो जो भी है, जो आपके पास इन्विलेटर्स आ रहे हैं, एक एक इन्विलेटर को 150 से 170 घर दिया गया है, वो लोग आपके घर आ रहे हैं, स्टिकर्स चिपका रहे हैं। अगर आप लोग नहीं है, वो लोग नहीं आए अब आपके घर के पास, तो आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं GHMC ऑफिस में। आप वो लोग आ रहे हैं तो आप सुकून से आपका डेटा कंप्लीट दीजिए, और जो लोग वो पूछ रहे हैं आप सवालात, उसके सुकून से आप जवाब दीजिए। और वो लोग लिख रहे क्या नहीं लिख रहे ये भी आप देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो लोग जो मर्ज़ी में आए वो लिख चले गए, आप लाइट ले लिए, तो कल के दिन आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता। तो जो भी है आप लोग इत्मीनान से बैठ के वो लोगों को बिठा के आप तमाम डिटेल्स सुकून से वो लोग पहले पढ़ लो। आप लोग अगर आपको तेलुगु नहीं आती तो उर्दू भी दिया गया है, उर्दू में एक बार देख लें आप, इंग्लिश भी है, इंग्लिश में देख लें क्या सवालात कर रहे हैं वो लोग, आप क्या जवाब दे रहे हैं। क्योंकि सर्वे में आप लोग सुकून से बैठिए, अगर नहीं आए तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। वो लोग अगर आपके एरियाज़ में कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई हमारे एरिया में अभी तक सर्वे के लिए आए नहीं, तो आप लोग जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ज़ईफ़ लोगों को भी इन्विलेटर्स बनाया गया है, वो लोग क्या है G+1 G+2 G+3 घर नहीं चढ़ सक रहे वो लोग। तो ऐसे में आप लोग का काम क्या है,
तो आप लोग ज़रा आइए, मालूमात करिए कौन है आपके एरिया को, कौन आ रहे, क्योंकि वो जो भी इन्विलेटर्स को एरिया वाइज मैप दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक 150 घरान दिया गया है, 150 घरान का हाउस नंबर के साथ कहाँ से कहाँ तक लोगों की लिस्ट है। लिस्ट में आप लोग अगर आप बताएंगे तो ही आप लोगों को एक फॉर्म, आपको फैमिली डिटेल्स का फॉर्म दिया जाएगा। फर्स्ट आपको ये हाउस लिस्टिंग का फॉर्म में आकर वो लोग स्टिकर चिपका कर हाउस लिस्टिंग के जो जो फैमिली हेड ऑफ द होल्डर है, आपकी बिल्डिंग में कितने फैमिलीज है कंप्लीट यहाँ लिखकर, 5 फैमिलीज है तो 5 फैमिलीज, उनका नाम यहाँ पर कंप्लीट वो लोगों का डिटेल्स, वार्ड कौन सा वार्ड है, ग्राम पंचायत, वो डिवीजन आ रहा तो कौन सा डिवीजन, हाउस नंबर के हिसाब से ये कंप्लीट ये हाउस लिस्टिंग, यानी एक घर का एक फॉर्म। उसके बाद कितने 5 मेंबर्स है तो 5 फॉर्म्स आपको ये लोग लेकर आके फिलअप करके ले लेके जाते। आप लोग फॉर्म लेना नहीं है, आपको कोई भी वो लोग देते भी नहीं कोई फॉर्म आपको, आप लोग से एक्नॉलेजमेंट देते क्या है कि ऐसा कुछ लोग पूछ रहे, हम डिटेल्स ये सर हमारे क्या प्रूफ, यानी आपको कोई भी वो लोग प्रूफ नहीं देते, सिर्फ ये डेटा कलेक्ट करके चले जाते। जाने के बाद वो लोग डेटा एंट्री ऑनलाइन ऑफिस में जाके वो लोग ऑनलाइन करते। तो लिहाजा आप लोग जो भी आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्विलेटर्स आ रहे हैं वो लोगों को सपोर्ट करिए, कंप्लीट डेटा आप लोग दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो जो स्कीम्स मिल रहे हैं वो आपको फराहम हो सके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब। और हमारे नाज़रीन को बता दूँ कि इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो न्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज़।